बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शाइनिंग स्टार्स एकेडमी क्लास 10 केमिस्ट्री यूनिट 9 केमिकल इक्विलिब्रियम हम स्टार्ट कर चुके थे। प्रीवियस वीडियोस में हमने लॉ ऑफ मैथ सेक्शन स्टडी किया और लॉ ऑफ मैथ सेक्शन को यूज़ करके हम किसी भी रियल लाइफ रिएक्शन के केसी एक्सप्रेशन कैसे लिख सकते हैं हमने वो लिखना सीखा था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 9.2 है यूनिट नंबर 9 की, जिसमें क्वेश्चन 1 है फॉलोइंग रिएक्शंस ऑकर ड्यूरिंग लाइटनिंग स्टॉर्म्स। लाइटनिंग स्टॉर्म्स गरज चमक होती है तो बारिश के दौरान एक रिएक्शन होता है जिसमें 3 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स रिवर्सिबली रिएक्ट करते हैं और हमारे पास 2 मोल्स ऑफ ओजोन जनरेट होते हैं। अब इस क्वेश्चन में उन्होंने हमसे पूछा है कि उन्होंने हमसे ये नहीं कहा कि आप इसकी कैसी एक्सप्रेशन लिखें, बल्कि उन्होंने हमें क्या कहा है, डिराइव करें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर दिस रिएक्शन। जैसे लॉ ऑफ मैथ सेक्शन में हमने हाइपोथेटिकल रिएक्शन कंसीडर करके केसी एक्सप्रेशन डिराइव किया था, अब हमने बिल्कुल यहाँ पे ये वाला रिएक्शन लेकर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन डिराइव करनी है। तो इसके लिए हम लॉ ऑफ मैथ सेक्शन ही का यूज करेंगे। लॉ ऑफ मैथ सेक्शन हमें ये कहता है कि किसी भी रिएक्शन का जो रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंस होता है। तो यहाँ पे अगर हम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करें तो फॉरवर्ड रिएक्शन राइट टू लेफ्ट टू राइट साइड होता है। यहाँ से फॉरवर्ड रिएक्शन में 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन रिवर्सिबली रिएक्ट कर रहे हैं और हमारे पास 2 मोल्स ऑफ ओजोन जनरेट हो रहे हैं। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन यहाँ मैंने आपके सामने मेंशन किया हुआ है, 3 और 2 रिएक्ट करेंगे और हमें क्या देंगे, 2 मोल्स ऑफ ओजोन देंगे। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन प्रोपोर्शनल होगा टू द कंसंट्रेशन ऑफ द reactant here is ozone and raised to the power equal to the coefficient in the balanced chemical equation में जो coefficient होगा वो हम यहाँ पे पावर में लिख देंगे। नेक्स्ट हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिमूव करेंगे, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के इक्वल टू लगाते हैं और एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाते हैं। यहाँ पे हमने जो कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कराया है वो KF है, जो रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, और नेक्स्ट जो टर्म है वो हमने KF के साथ एज इट इज मेंशन कर दिया। अब हमने रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन करना है। रिवर्स रिएक्शन हमारा राइट टू लेफ्ट साइड होता है। राइट साइड पे जो चीज़ अब पहले प्रोडक्ट थी वो क्या हो जाएगी, रिएक्टेंट, और पहले जो चीज़ रिएक्टेंट थी फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए अब वो हो जाएगी प्रोडक्ट। अब यहाँ पे रिवर्स रिएक्शन में जो हम कंसंट्रेशन लेंगे वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट हियर इज ओजोन, और पावर हम क्या मेंशन कर देंगे, 2, क्योंकि रिएक्टेंट के कितने मोल्स हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन में नजर आ रहे हैं, 2 मोल्स। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे कि आर जो कि रेट कांस्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन है, आगे जो O3 कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन की पावर 2 वो हमने एज इट इज साथ में लिख दी है। अब हम केमिकल इक्विलिब्रियम की कंडीशंस अप्लाई करेंगे कि इक्विलिब्रियम स्टेज पे हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके इक्वल होता है, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। तो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए जो हमारे पास एक्सप्रेशन है ये वो हम फॉरवर्ड रिएक्शन के नीचे लिख देंगे, और जो रिवर्स रिएक्शन के लिए एक्सप्रेशन है ये वो हम रिवर्स रिएक्शन के नीचे मेंशन कर देंगे। अब हम कॉन्स्टेंट्स को एक साइड पे कलेक्ट कर देंगे। कॉन्स्टेंट हमारे पास यहाँ KF और KR है। KR को हम लेफ्ट साइड पर ले आएंगे क्योंकि ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था तो यहाँ KF के साथ आके डिवाइड हो जाएगा, और जो O3 होल की पावर 2 तो हमने यहाँ मेंशन कर दिया एज इट इज, और जो O2 यहाँ पे मल्टीप्लाई होते KF के साथ यहाँ पे आके वो डिवाइड हो जाएंगे। और लॉ ऑफ मैथ सेक्शन में हमने कहा था कि जो KF और KR की रेशियो है ये किसकी इक्वल होती है, KC इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की इक्वल होती है। और ऊपर हमारे पास ओजोन की कंसंट्रेशन आ जाती है, नीचे ऑक्सीजन, जिसमें ओजोन हमारे पास प्रोडक्ट था और ऑक्सीजन हमारा क्या था, रिएक्टेंट था। और हम केसी एक्सप्रेशन लिखते हुए यही कहते हैं कि ऊपर हम कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट लेते हैं और नीचे हम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स लेते हैं। तो ये हमारे पास जो केसी एक्सप्रेशन है वो डिराइव हो चुकी है इस रियल लाइफ रिएक्शन की, जिसमें 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कन्वर्ट होते 2 मोल्स ऑफ ओजोन में। अब पेपर में आप लोगों के किसी भी तरह का क्वेश्चन आ सकता है, जरूरी नहीं उन्होंने यहाँ पे यही रिएक्शन मेंशन किया हो, लेकिन जो भी रिएक्शन आ जाए उसका जो प्रॉपर वे होगा उसको उसकी केसी एक्सप्रेशन को डिराइव करने का वो सबका सेम होगा। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन है राइट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन जो हम पिछली वीडियोस में लिखना सीख चुके हैं। अब फर्दर रिएक्शंस के हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशंस लिखते हैं। पहले हमारे पास जो A है इसमें 4 मोल्स ऑफ HCl रिएक्ट कर रहे हैं ऑक्सीजन के साथ, 2 मोल्स ऑफ वाटर जनरेट हो रहे हैं और 2 मोल्स ऑफ क्लोरीन जनरेट हो रहे हैं। केसी एक्सप्रेशन लिखने के लिए हम ऊपर हमेशा क्या लिखते हैं, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशंस, और नीचे लिखते हैं रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशंस। प्रोडक्ट्स हमारे पास यहाँ 2 है, H2O and Cl, therefore we take 2 concentrations, H2O की कंसंट्रेशन एंड Cl2 की कंसंट्रेशन। और यहाँ पे हम पावर में क्या लिखते हैं, जो हमारे पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन में कोफिशिएंट होते हैं
वो हम पावर में मेंशन कर देते हैं। यहाँ वाटर के साथ कोफिशिएंट क्या है 2, तो यहाँ पावर में 2। क्लोरीन के साथ कोफिशिएंट क्या है 2, यहाँ पावर में 2। डिनोमिनेटर्स में हम क्या लेते हैं, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लेते हैं। रिएक्टेंट यहाँ पे हमारे पास दो हैं, एक HCl एंड सेकेंड इज O2। यहाँ फर्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट हम डालेंगे कंसंट्रेशन ऑफ HCl के लिए एंड सेकेंड स्क्वायर ब्रैकेट इज फॉर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। Here coefficient in the balanced chemical equation for HCl is 4, तो HCl की पावर 4 आ जाएगी। ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे कोई कोफिशिएंट नहीं मेंशन, यहाँ इसकी पावर 1 होगी। 1 मेंशन करें ना करें ये ऑब्वियस है, जिसकी पावर मेंशन नहीं होती उसकी पावर हमेशा 1 होती है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास रिएक्शन है उसमें एसिटिक एसिड इथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्ट कर रहा है। हमारे पास इथाइल एसीटेट बन रहा है और साथ में वाटर। अब वाटर लिबरेट हो रहा है, इसकी हम कैसी एक्सप्रेशन लिखेंगे, ऊपर हम लिखते हैं प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, नीचे हम लिखते हैं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। प्रोडक्ट्स हमारे पास क्या है CH3CO C2H5 एंड साथ में कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। पावर्स इनकी 1 1 आएंगे क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन में 1 है। और यहाँ पे अब डिनोमिनेटर में हमारे पास रिएक्टेंट्स आ जाएंगे। रिएक्टेंट्स हमारे पास एसिटिक एसिड CH3COOH है और साथ में इथाइल अल्कोहल है C2H5OH। इन सबकी पावर्स 1 आएंगे क्योंकि बैलेंस केमिकल इक्वेशन में सबके कोफिशिएंट्स 1 है। नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट हमारे पास जो रिएक्शन है वो है 2HF, रिवर्सिबल रिएक्ट कर रहा है और डिकम्पोज हो रहा है H2 एंड F2 में। इसकी कैसी एक्सप्रेशन भी सेम, ऊपर हम लिखेंगे प्रोडक्ट्स हमारे पास 2 हैं, H2 एंड F2। इनके बैलेंस केमिकल इक्वेशन में हमें किसी किस्म का कोई कोफिशिएंट नज़र नहीं आ रहा। इट मीन्स इनकी पावर 1 होंगी, तो हम लिखें ना लिखें फर्क नहीं पड़ेगा। और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्योंकि यहाँ सिंगल रिएक्टेंट है तो हम सिंगल स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करेंगे कंसंट्रेशन को मेंशन करने के लिए। HF की कंसंट्रेशन और नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे 2 हैं तो पावर में 2। ये है केसी एक्सप्रेशन फॉर द अबव मेंशन्ड रिएक्शन। एंड नेक्स्ट केसी एक्सप्रेशन हम लिख रहे हैं 2NO2 की, और ये किसमें डिकम्पोज हो रहा है N2O4 में। इसकी केसी एक्सप्रेशन में हमारे पास एक ही रिएक्टेंट है, एक ही प्रोडक्ट है। ऊपर हम 1 कंसंट्रेशन मेंशन करेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ N2O4 एंड डिनोमिनेटर में हम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लिख देंगे NO2। यहाँ पे आप लोगों को इसके साथ कोई कोफिशिएंट नज़र नहीं आ रहा N2O4 के साथ इसकी पावर 1 और NO2 के साथ क्या कोफिशिएंट है 2, तो इसकी पावर यहाँ पे 2 आ जाएगी। ये केसी एक्सप्रेशन है फॉर दिस मेंशन्ड रिएक्शन। होप सो आप लोगों को अंडरस्टैंड कर लिया होगा आप लोगों ने। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट्स डिराइव करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।